तो ये हमारी नाप है। इस नाप के अकॉर्डिंग हमें ये सलवार काटनी है। तो हमने ये खड़े तरफ फोल्ड कर लिया कपड़े को और 10 इंच पे निशान लगाएंगे, 8 इंच पे एक 10 इंच पे। वैसे बेल्ट 7 इंच 5 इंच रहती है, लेकिन जैसे इसको रखनी होती है तो ये 10 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। इसमें 2 इंच 2-2.5 इंच करीब जो है फोल्ड जाएगा ऊपर और आधा इंच नीचे दबाव में जाएगा, तो वो 7 इंच ही आएगी। तो ये हम पहले इसे कट कर लेते हैं। ये बेल्ट का हिस्सा है और इसका भी लंबाई कम है, चौड़ाई इसकी थोड़ी और इसमें बढ़ानी पड़ेगी। तो इतना ही कपड़ा हमें और काटना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें इसको अपने लंबाई के हिसाब से जितनी हमें रखनी है उतना हमें इसमें जॉइंट डालना पड़ेगा हमें। तो ये हमारा दूसरा पल्ला है और इसे हमने उसी नाप के अकॉर्डिंग जितना एक्स्ट्रा हो रहा है वही काट लेंगे और इसे हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये बेल्ट कट गई है पूरी। तो ये ऊपर की बेल्ट कट जाने के बाद हम इसकी रुमाली काट लेंगे। तो ये 4 फोल्ड कर लिया है, उसमें रुमाली यही 3 कोने से निकाल लेंगे जितनी रखनी है। ये रुमाली 2 कट गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कली पे। पहले कुंदे काटेंगे। तो कुंदे हम पहले देख लेंगे हमारी कितनी लेंथ है। जो हमारी 7 इंच इसमें बेल्ट में गई है और उसके बाद जो बचा है वो उतना ही नाप हमें नीचे रखना है। मोड़ना भी है तो मोड़ने का मार्जिन भी हमें रखना है। तो उसी हिसाब से हम पहले इसको नाप लेंगे कि हमारा 7 इंच माइनस करके तो 31 लंबाई आएगी और 2 इंच जो है नीचे मोड़ने का आएगा। तो ये हम 33 इंच का लंबाई रख रहे हैं और इसके 7 इंच का हम रख रहे हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा। वैसे ये 12 इंच का होता है। कुंदे जिस हिसाब से हमें चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से रखते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन ये कपड़े के हिसाब से होता है। कपड़ा आपको जितना है उस हिसाब से रखना है इसको। तो ये 2 कुंदे हो गए और उसके बाद हम आ जाते हैं, अब कली पे काट लेते हैं। तो ये 4 कली इनकी कटेंगी, तो पहले बराबर कर लेते हैं। और कली में कुछ नहीं करना हमें, बस बीच से सीधा निशान लगाना है। अगर मोहरी ज़्यादा है तो आपको मोहरी से थोड़ा सा 3 इंच इधर निकालना पड़ता है, लेकिन ये इसमें मोहरी उसमें ही कट गई 7 इंच कुंदे में और इसमें 1 इंच बढ़ जाएगा तो 8 इंच हमारी मोहरी हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल सीधा ही काटना है। ये दोनों चारों कली हो जाएंगी इसमें, इसे कट कर लेंगे। बीच को काटने के बाद अब इसको हम जो नीचे हमारा फोल्ड है उसे भी काट लेंगे, अलग कर लेंगे। चारों पल्लों को अलग होना चाहिए और उसके बाद इस वाले पल्ले को उठा के हम उसी के ऊपर रख देंगे। ये हो गया, 4 कली हो गई हैं। अब एक साइड में हमें आसन हमें काटना है एक साइड में। तो अब इधर हम आसन काट लेते हैं। तो हमारा 7 इंच ऊपर चला गया, 7 इंच ये 14 इंच का आसन होता है, तो ये 14 इंच का आसन हो गया। अब ये कली कट गई हैं और वो 2 कुंदे हैं। तो आ जाते हैं मशीन पे। अब तो ये कुंदा हमने रखा है और ये हमने 2 कली उठा ली है। तो ये हम जोड़ लेते हैं कलियों को। ध्यान दें नोक वाले नीचे दोनों आएंगे और जो ऊपर है आसन वाला दोनों एक साइड आएगा, ऊपर की साइड आएगा। वो चाहे दोनों तरफ में इस हिसाब से रखना है कि हमें बस कलियां जोड़नी है। उसके बाद हम जो ऊपर आसन वाला है उसमें रुमाली जोड़ लेंगे। तो पहले ये हो गया हमारा, ये देखिए ये बीच में कुंदा है और दोनों साइड ये कलियां हैं। ये आसन वाला ऊपर साइड में है। तो ये जो आसन वाला है इस पर हम रुमाली जोड़ लेंगे। ये रहा। अब इसमें एक तरफ पहले रुमाली जोड़ लेते हैं। एक रुमाली जोड़ने के बाद दूसरा वाला पल्ला जो होगा, चारों कलियां हमने ऐसी जोड़नी है दोनों कुंदे में और उसके बाद इसी में जो है हमें वो दूसरा वाला पल्ला लगा देना है। दूसरा पल्ला इसी में लगा देंगे उठा के। ये दूसरी कली वाला कुंदा है तो ये पल्ला ऐसे लगा देंगे और ऐसी सेम दूसरी तरफ भी हमें रुमाली जोड़ना है, उसमें भी ऐसी पल्ला जड़ना है। तो ये गोल हो जाएगा पूरा। गोल होने के बाद इस पर हमें प्लेटें डालनी पड़ेंगी। तो पहले इसे गोल कर लेते हैं पूरे को। तो ये रुमाली देखो जुड़ गई है। ये ऐसी हमें दोनों तरफ रुमाली जोड़नी है। अब इस वाले पल्ले पे जोड़ देंगे तो दूसरा वाला पल्ला इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये गोल हो जाएगा। तो ये पल्ले दोनों जुड़ चुके हैं। अब ये गोल हो चुका है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम बेल्ट पे। तो बेल्ट का जो पल्ला है जो आधा, उसको हमने जोड़ना है पहले। दोनों साइड हम जोड़ लेंगे, इसको भी गोल कर लेंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं पहले और जोड़ने के बाद इसको ऊपर साइड हम मोड़ेंगे। तो ये जो जॉइंट है ये बीचों बीच आएगा, जो रुमाली है उसके बीचों बीच आएगा। तो ये पहले हम निशान लगा लेते हैं, कुटका लगा लेते हैं। ये नीचे साइड लगना था कुटका, अभी एक नीचे भी लगाएंगे। पहले हम इसे मोड़ लेते हैं। अब नीचे कुटका लगा लेते हैं एक, और 2 कुटके लगाएंगे, एक बीच में इधर और एक बैक की साइड में। उसके बाद ये ऊपर हम ये बैक वाला पल्ला उठाएंगे, उस पर 2 प्लेटें डालेंगे बैक वाली रुमाली पे। दोनों एक अंदर की साइड दोनों प्लेटें जाएंगी, उधर वाली भी इधर वाली भी। ये रुमाली की तरफ गई है। अब इसके ऊपर हमने जो बेल्ट है जो बीच में सेंटर लगाया है, बैक वाला हिस्सा, फ्रंट में जॉइंट आएगा, बैक में जॉइंट नहीं आएगा। तो बैक वाले हिस्से बीच में सेंटर वाले को उसको कुट के रख देते हैं और रखने के बाद इसको हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। सिलाई कहाँ तक लगानी है, जहाँ से हमारा बीच का सेंटर है वहाँ से एक कुटका और ले लेंगे और 4 कुटके लगते हैं बिल्कुल सेंटर में। एक तो बीच वाला सेंटर हो गया रुमाली वाला और एक साइड वाला हो गया।
तो ये जहाँ तक ये कुटका लगा है यहाँ तक हम सिलाई ऐसे ले आते हैं प्लेन। उसके बाद हम प्लेटें डालने शुरू कर देंगे अंदर की तरफ, अपनी तरफ डालना है हमें प्लेटें रुमाली तक आने तक। उसके बाद जब रुमाली आएगी तो फिर मशीन की तरफ डालना है प्लेटें, 1-1 इंच की डालेंगे और हमें कपड़े के अकॉर्डिंग डालना है। ये ध्यान रखें कि ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो, अगर कम ज़्यादा तो कोई प्लेटें कम हल्की कर देंगे और कोई प्लेटें गहरी कर देंगे, वैसे एक जैसी डालनी पड़ती है प्लेटें। अब ये कुटका है ये रुमाली तक हमारा आ गया है। अब दूसरी तरफ की प्लेटें मशीन की तरफ पड़ेंगी, उतनी जो है 1 इंच के करीब प्लेट पड़ेगी ये भी। और दबाव जितना भी है हमें मार्जिन है ये देखते चलना है कि हमारा जो कुटका है दूसरा वाला, तो वो पहले हम बैक की तरफ से मिला लेंगे उस कुटके को, और जितना भी कपड़ा है अंदर ही इस साइड सामने की तरफ इसे प्लेटों में डालना है ऐसे, जितना भी कपड़ा ये। अब ये बराबर हो गया, ये कुटके तक हम आ गए प्लेटें डालते हुए। अब यहाँ पे प्लेन हो जाएगा ये बैक साइड है, तो फ्रंट में हमारी प्लेट आ जाएंगी और बैक में प्लेन होगा। बैक में प्लेटें होती हैं बस 2 होती हैं रुमाली के पास बैक में, और उसके बाद सारी प्लेटें आगे होती हैं। देखिए ये प्लेटें हमारी पड़ गई हैं एक जैसी, और ये बैक का है तो बैक में हमारी सिर्फ 2 प्लेटें ऐसे पड़ी हैं। कोई 1 प्लेट भी डालता है लेकिन बैक में ज़्यादा प्लेटें नहीं पड़ती हैं। उसके बाद ये हमारा नीचे के साइड में आ जाएंगे मोहरी पे, तो मोहरी हम नाप लेते हैं। पट्टी एक लगानी है हमें, लेकिन पट्टी हमारे पास है नहीं, इतनी सी है पट्टी तो ये आएगी नहीं पट्टी। मोहरी हमारी एक मोहरी की आएगी वो 16 इंच, तो हमारे पास होनी चाहिए 32 इंच की पट्टी। तो हम इसको ऐसे ही मोड़ लेंगे, अगर है तो आपके पास तो आप ऐसे लगा सकते हैं पट्टी से, उससे सफाई ज़्यादा आती है। उसके बाद हम इसको नीचे सिलाई लगा लेंगे और उस पर जो डिज़ाइन देना है इसी के ऊपर दे देंगे। अभी इसके बाद हम देख लेंगे, अपनी मोहरी नाप लेंगे जितनी हमारी मोहरी रखनी है। मोहरी नापने के बाद इसके अंदर की गिदरी वाली हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारी 8 इंच की मोहरी है, तो उसके बाद हम इस पर सिलाई चला लेते हैं। और इसके बाद ये हमारी सलवार ये बन गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं आपको समझ ना आए तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का तुरंत जवाब देंगे। और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करेंगे। और ऊपर सूट की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो हमारे चैनल आइकन को क्लिक करें और वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको वीडियो जैसी भी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर